तो इस समय की खबर आ रही है कि सचिवालय के बाहर डॉक्टर हर्षवर्धन बैठ गए हैं। जगदीश मुखी कुछ कहने वाले हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा विधायक यहाँ बैठे हैं, देखिए, हम विधायक के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। ये हमारा कार्यालय है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, सचिवालय है। किसी तरह की यहाँ पर दफा 144 नहीं है। हम कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। उस नाते से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए जो सबसे पहली मांग ये है, जिस कानून मंत्री ने कानून की धज्जियां उड़ा करके अराजकता फैलाई है दिल्ली के अंदर, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये मांग लेकर के हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और यह घोषणा हमने आज से 4 दिन पहले की थी कि यदि हमारी मांग ये पूरी नहीं की 26 तारीख तक, तो हम 27 तारीख से डायरेक्ट एक्शन लेंगे सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ। वो हमने प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री से किसी तरीके की बात हुई है इस संदर्भ में? नहीं, बात करेंगे हम। उनके यहाँ बैठे वो बात करना चाहेंगे जरूर करेंगे ना उनके साथ। दिल्ली के वरिष्ठ विधायक दिल्ली बीजेपी के साथ भी बात जाएगी। कौन सा ऑनलाइन है, बताइए क्यों बैठे आप? अक्सर फोन ले लीजिए। तो आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर, सचिवालय के बाहर बीजेपी के 32 विधायक धरने पर बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि कानून मंत्री सोमनाथ भारती, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि ये मांग बीजेपी के विधायक पहले ही कर चुके हैं। 26 जनवरी यानी कि कल तक का समय दिया था कि अगर कल तक कार्रवाई नहीं की गई तो आज से वो धरने पर बैठेंगे, और वैसा ही हो गया है। तो इसके साथ ही बिन्नी इस समय जंतर मंतर पर हैं, वो आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस समय किस तरह के हालात हैं। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें सचिवालय की, जहां पर बीजेपी के 32 विधायक धरने पर बैठ चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, जगदीश मुखी, तमाम विधायक बीजेपी के, जो कि कह रहे थे कि सोमनाथ भारती के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्रवाई करे, नहीं तो वो धरने पर बैठेंगे। तो विधायकों की मीटिंग भी चली काफी देर तक, और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस प्रकार से धरना दिया जाएगा। सचिवालय के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जगदीश मुखी, डॉक्टर हर्षवर्धन धरने पर बैठ गए। इस समय की बड़ी खबर जो कि आ रही है दिल्ली सचिवालय से, जहां पर बीजेपी के 32 विधायक बैठ गए हैं धरने प्रदर्शन पर, और उनकी एक ही मांग है कि कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये आरोप लगा रही है बीजेपी कि सोमनाथ भारती ने कानून मंत्री रहते हुए कानून की धज्जियां उड़ाई, कानून का पालन नहीं किया, कानून तोड़ा। इस वजह से उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। आज विधायकों की मीटिंग भी हुई थी 12 बजे, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी कि डिस्कशन चल रही है, कुछ भी हो सकता है। इस समय हमारे संवाददाता कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे कुणाल का रुख करेंगे। कुणाल, हम चाहेंगे आप बताएं कि इस समय सचिवालय में क्या चल रहा है। देखिए, अभी तमाम जो बीजेपी विधायक हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में, वो जाकर के सीएम ऑफिस के ठीक सामने धरना पर बैठ गए हैं। उनकी यही डिमांड है कि जिस तरीके से तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनको लेकर के जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और यही सबको लेकर के अभी बीजेपी विधायकों की थोड़ी देर पहले तमाम विधायकों की बैठक हुई विधानसभा में, और विधानसभा से निकलकर वो सीधे सचिवालय गए हैं और सचिवालय में जाकर सीएम ऑफिस के सामने धरना पर अभी जाकर बैठ गए। तो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं तमाम बीजेपी विधायक, और उनकी यही मांग है कि जो केजरीवाल सरकार है वो जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है, उसके खिलाफ वहाँ पर ये पूरा धरना चल रहा है। अगर कार्रवाई की मांग की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई की मांग है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए, सोमनाथ भारती का जो मामला है, सोमनाथ भारती के मामले पर पूरा विपक्ष इस समय एक हुआ दिखाई पड़ रहा है। सोमनाथ भारती को हटाने की मांग बीजेपी लगातार करती आई है। जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए गए थे, चाहे वो छापेमारी की बात हो या फिर अन्य आरोप है, कई सारे विवादों में फंसे रहे हैं सोमनाथ भारती। तो उनको हटाने की मांग को लेकर के पहले उपराज्यपाल पास भी बीजेपी के तमाम नेता जा चुके हैं, और अब जाकर के उन्होंने धरना दे दिया है। बीजेपी के तमाम विधायकों ने सीएम ऑफिस के सामने बैठ गए हैं कि जब तक सोमनाथ भारती को वो नहीं हटाया जाता तब तक वो वहां
कुणाल, आप नजर रखिए, हम आपसे बाद में आपके पास दोबारा आएंगे, आपसे अपडेट लेंगे कि सचिवालय में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तमाम अपडेट सचिवालय से या फिर जंतर मंतर से हम आपको दिल्ली आज तक पर देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक।